नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी पांडे। आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आ रही हूं जिसका सीधा संबंध हर आम और खास से है, जो सीधा प्रभावित करता है हमारे वर्तमान और भविष्य को, जिसका प्रभाव नजर आता है हमारी सुबह शाम की जिंदगी पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजट 2021 की और उससे जुड़ी उम्मीद और आशाओं की। इस वर्ष का बजट सिर्फ इसलिए चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है, बल्कि इस आने वाले बजट का महत्व बढ़ जाता है इस बात से कि ये कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद पहला बजट है। हम आप सब 2020 में उन अनहोनियों से गुजरे हैं जिनका एहसास हमने कभी नहीं किया। महीनों बाजार, कारखाने, दुकान, फैक्ट्री, नौकरी सब तालाबंदी के शिकार रही। कारोबार लड़खड़ा गए, नौकरियां दांव पर लग गई। शायद ही कोई सेक्टर ऐसा हो जिसने भयानक मंदी का दौर ना झेला हो। ऐसे में आने वाले बजट को लेकर आशाएं और उम्मीदें ज्यादा होना वाजिब है। तो आइए देखते हैं क्या आशाएं बांध रखी हैं आपने और हमने इस बजट से। क्या नाम है आपका और जो सरकार आम बजट ला रही है उस बारे में क्या राय है? देखिए, मेरा नाम साहिल टुटेजा है। मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर का मालिक हूँ, जैसे आप जानते हैं। और जैसे हमने देखा कि आम बजट इस साल का आने वाला है 1 फरवरी को, तो हम सभी की अपेक्षाएं हैं सरकार से बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में हम लोग कितनी मुश्किल से उभरे हैं और अभी भी लड़ाई जारी है, बट मोदी जी के राज में सबका सही से समय कटा है। और हम आशा करते हैं कि इस साल का बजट व्यापारियों के लिए और युवाओं के लिए, कई मेरे जैसे छात्र लोग हमसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, बिजनेस सारे बंद रहे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है, बट फिर भी हम सब मिल के साथ लड़े हैं। तो सरकार से हमें पूरी उम्मीद है, जैसे कि आज तक उन्होंने सारी बजट बहुत अच्छे दिए हैं, इस साल का बजट लोगों के लिए तोहफा आएगा। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की छूट होनी चाहिए जैसे आपके बिजनेस में? देखिए, सरकार को देखिए हम लोग से ज्यादा बेहतर पता है, वो हम लोग के बारे में सोच ही रही है, बट उनसे यह अपेक्षा है कि जैसे जैसे जेब में थोड़ा आदमी के बजट को देखते हुए थोड़ी आदमी को राहत देनी चाहिए। सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए राशन है, जैसे तेल है या आटा है, ये सब चीज़ बहुत महंगी है, मतलब इनको थोड़ा वो किया जाए। और मेरे हस्बैंड प्राइवेट सर्विस करते हैं, लॉकडाउन की वजह से मतलब अभी घर पर भी बैठे रहे, घर का बजट बहुत मतलब वो हो गया है, बिगड़ गया है। और बच्चे भी नहीं स्कूल जा पा रहे हैं, 3 बच्चे हैं। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा फीस में वो किया जाए, छूट दी जाए। तो और सरकार से और क्या मांग करती हैं? क्या मतलब जो कोरोना जैसी बीमारी थी जिसके चलते आप लोग बड़ी परेशानी में रही हैं, तो क्या कहना चाहती हैं और सरकार से क्या कहना चाहती हैं आप? सरकार से बस यही है मतलब कि हर एक उसमें छूट की जाए, जैसे राशन है, और जैसे मान लीजिए कोई सामान मतलब जैसे खरीदना चाहें इसी चीज़ में। मैं कानपुर कपड़ा कमेटी का अध्यक्ष चरणजीत सिंह सागरी। 1 फरवरी को बजट आ रहा है जी, कि कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी थी, कैसा बजट सोच रहे हैं आना चाहिए, क्या उम्मीद? हम लोग तो उम्मीद तो वही कर सकते हैं जो बजट बन रहा होगा इस समय, जो हम लोग को 1 तारीख को सुनाया जाएगा। तो हमने कुछ अपनी मांग भेजी है माननीय वित्त मंत्री जी को। उसमें हमने मांग ये भेजी है कि जो छूट इनकम टैक्स आयकर की जो सीमा है, ये 5 लाख से ऊपर पर आयकर देना होता है। 5 लाख तक छूट है। अगर 5 लाख 100 रुपये भी हो जाता है तो उस पर आयकर देना पड़ता है 20% के हिसाब से। तो हमने ये छूट मांगी है कि 5 लाख की जगह 10 लाख कर दी जाए, और 10 लाख के ऊपर जो है इसकी जो आयकर का स्लैब है वो 10% रखा जाए। कोविड-19 के टाइम पर बाजार में व्यापार बिल्कुल ठप है। 3 महीने तो बाजार ही बंद रहे लॉकडाउन की वजह से, और बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से बाजार अब स्थिर हुआ है। परंतु अभी जो है लोग परेशान है, और कोविड बराबर महामारी, वैश्विक महामारी है, ये चल रही है। 10 लाख से 15 लाख के ऊपर हमने कहा इसकी दर जो है उसको 10% रखा जाए, परंतु 10 लाख तक पूरा ही छूट कर दी जाए, और 15 लाख से ऊपर जो भी है उसका स्लैब रेट 20% कर दिया जाए। 80C के अंतर्गत जो कि छूट हम लोग को 1.5 लाख की मिलती थी, उसको हमने 2.5 लाख की मांग की है, जिससे कि 1 लाख अगर बचत ज्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए राष्ट्र हित में, देश हित में ज्यादा इन्वेस्ट करेगा।
सिर्फ छूट के लालच में इन्वेस्ट करेगा और उस इन्वेस्टमेंट का उसको फायदा सरकार को होगा। तीसरी बात हमने ये बात कही है कि यहाँ पर कानपुर कपड़ा बाजार 3000 दुकानों का थोक का कपड़े का व्यापार करता है। यहाँ से कपड़ा बिहार भी जाता है, नेपाल भी जाता है, नेपाल तक जाता है और झारखंड भी जाता है और मध्य प्रदेश में भी जाता है, इस उत्तराखंड तक कपड़ा जाता है। इसके अलावा हमने ये बात की है कि जो आपका ये अपना 15,000 से जो 15,000 तक के जो कमीशन दलाल लेता है उसको 25,000 कर दिया जाए, ताकि इसमें जो है वो उसको छूट मिलेगी। और 5% का जो TDS कटना है उसको हमने 3.75 इस समय गवर्नमेंट कर रही है, हम कहते हैं इसको यथावत लागू रखा जाए। इसके अलावा 10% का जो अन्य टैक्स लिया जाता है, 10% का अन्य TDS काटा जाता है, उसको इस समय सरकार 7.5% कर रही है। हम चाहते हैं कि इसको आगे ही बढ़ाया जाए, क्योंकि इस समय कोविड-19 में पैसे की बहुत तंगी है। सरकार के पास पैसा उस हिसाब से चला जाता है जिसको वापस हमें आने में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। इसके अलावा कानपुर के लिए हमने एक टेक्सटाइल हब, टेक्सटाइल पार्क की मांग की है, जिससे कि उसमें हम लोग अपना कपड़ा बना सकें, क्योंकि जितने ही राष्ट्रीयकृत कानपुर की मिलें हैं वो सब बंद चल रही हैं। उन बंद मिलों को चलाने का सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर व्यवसाय की कमी है, रोजगार की कमी है, इसलिए हम चाहते हैं कि कानपुर में ही कपड़ा बनाया जाए और कानपुर से ही कपड़ा जो है ऊपर सब जगह सप्लाई किया जाए, और इससे कि देश हित में अच्छा काम होगा। और कानपुर का नाम जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया था, आज भी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बना है और आगे भी बना रहे। मैं सुनील बजाज, इनकम टैक्स एडवोकेट। 1 फरवरी को बजट आ रहा है, किस तरह का इस बार बजट की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना काल के समय में पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, किस तरह की उम्मीद? इसमें अब की बार जो बजट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए हैं, उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जो छूट की सीमा अभी हम लोग की 5 लाख रुपए चल रही है आयकर की, उसको कम से कम 7 लाख रुपए किया जाए। उसके अलावा 80C का रिबेट जो मिलता है 1.5 लाख रुपए है, उसको कम से कम 2 लाख किया जाए। इसके अलावा क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित आजकल समस्याएं बहुत हो रही हैं और उसमें इनकम टैक्स वाले 25,000 रुपए की छूट अलग से देते हैं, मेरे हिसाब से कम उसको 1 लाख रुपए किया जाए कि पूरे परिवार की सामाजिक जिम्मेदारी की वजह से, और आजकल मेडिकल इतना महंगा हो गया है, तो उसको कम से कम 1 लाख किया जाए। उसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बैंक के ब्याज पे 50,000 की छूट मिलती है, उसको कम से कम 1 लाख किया जाए। और वरिष्ठ नागरिकों की जो छूट की सीमा 5 लाख है, उसको कम से कम 10 लाख किया जाए। और क्या क्या मतलब कि जनता के तुम जैसे गरीब काफी ज्यादा है, ठेला लगाने वाला, उन लोग के लिए किस तरह का ये देखा जा सकता है? उसमें बजट में चीजें मतलब दूसरी चीजों के दाम कम से कम रखे जाएं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल की वजह से जो महंगाई बढ़ती है, मोस्टली डीजल के दाम बढ़ने से हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल जो भी माल आता है, सप्लाई होती है, उसमें डीजल का कंजम्पशन ट्रकों में काफ़ी होता है। उस वजह से महंगाई हर चीज़ पर उसी का असर आ जाता है। इसलिए मेन ध्यान जो डीजल की कीमतों पर रखे सरकार, जैसे कीमतें कम होंगी तो महंगाई कम बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? पवन कुमार अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री कानपुर सराफा कमेटी, चौक सराफा कानपुर। 1 फरवरी को बजट आ रहा है, किस तरह का बजट चाहते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था इस बार कोरोना की वजह से पूरी तरह से चौपट हो गई थी? सरकार को चाहिए कि इनकम टैक्स की दरों में कुछ और सुधार लाए। सरकार ने प्रयास किए हैं कि उसको दरों में कमी की है, लेकिन कुछ और सुधार लाए जिससे अर्थव्यवस्था में सुचारू रूप से चलेगी। और दूसरी GST की दरों में तो कमी करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि GST का जो उच्चतम स्लैब है उसको और कम किया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। आम जनता के लिए किस तरह से क्या करना चाहिए सरकार को? पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार, पेट्रोल डीजल के दाम तो सरकार ने जिस टाइप से पेट्रोल कंपनियों को छूट दे दी है कि अपने आप बढ़ाने की, ये बिल्कुल गलत किया। इसको सरकारी नियंत्रण में ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी जाके पेट्रोल और डीजल के दाम में नियंत्रण। बजट इस बार ऐसा आएगा कि जो कोरोना काल का ये संकट काल था, उससे उबरने के लिए जो सरकार ने अभी तक के प्रयास किए हैं, उन्हीं प्रयासों की कड़ी में एक तरह से देखा जाए कि एक अंतिम कड़ी होगी। इसलिए क्योंकि अब कोरोना काल लगभग समाप्त हो रहा है और आगे जो बजट जो होगा अगले 1 साल की पूरी दिशा तय करेगा।
तो उन पूरे सारी चीजों को समराइज करते हुए इस साल का बजट होगा। जो सारे जो अभी तक के जो उन्होंने उपाय किए थे कोरोना काल के, उन सारी चीजों को समराइज करके फिर से एक बार नए तरीके से उनको प्रस्तुत किया जाएगा समाज के सामने। गरीबों के लिए किस तरह का आना चाहिए बजट, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें इस बार कोरोना काल की वजह से हो गई हैं लोगों के, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए इस बार दिक्कतें, महंगाई भी, पेट्रोल के दाम भी, डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। किस तरह का होना चाहिए? गरीबों के लिए वैसे तो हर बार बजट में प्रयास रहते ही सरकार का, लेकिन हमारा मानना यह है कि गरीबी देश से तभी दूर हो सकती है जबकि देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियां अच्छी तरीके से चलें। मुख्य चीज है उनको चलाना। अगर वो चलेंगी तो बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक चलने लगेंगी। तो अगर अर्थव्यवस्था के लिए अगर संजीवनी का काम करेगा ये बजट, तो हमें लगता है कि बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मतलब उसके लिए अलग से प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। टुकड़ों में देख के अर्थव्यवस्था को नहीं ठीक किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के सारे अंग हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी उसके समाज के अंग हैं। तो इन सारी चीजों को एक साथ जब पूरा सामूहिक रूप से देखते हैं तभी हमें लगता है कि एक बजट का अच्छा बजट की संकल्पना की जा सकती है। क्या नाम है? और मेरा नाम यश है। भाई, जैसा कि 1 फरवरी को सरकार की तरफ से आम बजट पेश होना है, उसको लेके क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं रहते थे कोरोना काल के बाद में आम बजट? कोरोना के बाद आदमी के पास पैसा बहुत कम हो गया है। पैसा कम हो गया है तो मार्केट में भी पैसा नहीं है। मार्केट में पैसा नहीं है तो हम छोटे व्यापारी जो है उनके पास डेली की प्रॉब्लम आती चली जा रही है कि उनकी सेल कम होती चली जा रही है। ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से इतने सारे बेनिफिट्स आते हैं, बट यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल नहीं पाता है। तीसरी चीज, इस टाइम पे मार्केट में भी इतना ज़्यादा हाइक आ चुका है कि हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। जैसे हम लोगों के वायर वगैरह हैं, जितना भी कॉपर का आइटम है, मेटल का आइटम है, सारा रेट इतना ज़्यादा ऊपर है। मतलब तो उसकी वजह से, रेट ज़्यादा होने की वजह से भी हम लोगों के जो कस्टमर है वो कटने लगते हैं। जो कस्टमर 10 आइटम ले रहा होता है वो 8 आइटम, 6 आइटम, 4 आइटम में सिमट जाता है। तो उस वजह से सेल हम लोग इम्पैक्ट करती है। सेल जब इम्पैक्ट कर रही है तो हम लोगों को बेनिफिट कम हो रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसा महंगाई अपनी एक चरम सीमा पर है, उसको लेके सरकार आम बजट पास कर रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या महंगाई की ओर से क्या कुछ सरकार इस बजट में पेश करने वाली है? क्या आम व्यापारियों को, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा महसूस हो रहा है? क्या उम्मीद है? सरकार को कुछ न कुछ स्टेप लेना चाहिए, और स्टेप तो सरकार लेती है, बट वो क्या है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे स्टेप वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने छोटे व्यापारी देश के, जैसे अभी कोविड के टाइम पे उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया था, बट क्या है कि इधर पे जो छोटे लेवल पे है, यहाँ पे बैंक चले जाओ तो यहाँ पे बैंक में अरे यहाँ पे आए नहीं। मैंने काफ़ी बार बैंक्स में जाके पता किया कि भाई ऐसा कुछ लोन आया है क्या, कोलेटरल फ्री लोन है, हम लोगों को शायद मिल जाए तो हम लोग कुछ बिजनेस बढ़ जाए, क्योंकि इस टाइम में पैसा मार्केट में भी नहीं है, हम लोग के पास भी नहीं है। पैसा जब आएगा, क्षेत्रों के व्यापारियों के, छोटे दुकानदारों की क्या स्थिति बनी हुई है? जैसा आम बजट अब आना है, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कितनी अपेक्षाएं रखते हैं? और बजट में अगर मंदी थोड़ी सी आई, महंगाई थोड़ी सी कम हुई, या गवर्नमेंट मार्केट में पैसा लीक करे, थोड़ा सा पैसा डाले मार्केट गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट मार्केट में पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है वो आदमी कहीं ना कहीं खर्च करेगा। जो बैंक के इंटरेस्ट रेट है वो भी अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि कुछ कम हुआ है, तो उसकी वजह से मार्केट में कुछ फंड रिलीज हो रहा है। बट अभी क्या है कि उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है कि हम लोग एकदम से डायरेक्ट इम्पैक्ट करें। वो थोड़ा थोड़ा करके, मतलब गवर्नमेंट को एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके मार्केट में पैसा आएगा। जैसे लोन्स पे इंटरेस्ट है वो कम कर दे तो आदमी लोन ज़्यादा लेगा। जब ज़्यादा लोन लेगा तो मार्केट में पैसा आएगा तो हाँ बिल्कुल बॉस देखा जा रहा है, बिल्कुल होगा। तो धीरे धीरे स्लो हो रहा है तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। मेरा नाम मोहम्मद उसामा मिर्ज़ा है। मैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का मीडिया प्रभारी घाटमपुर हूँ। जैसा कि 1 फरवरी को आम बजट आना, उसको लेके क्या उम्मीदें हैं बाजार में? कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद से व्यापारी बिल्कुल और व्यापार शून्य हो चुका है, और सरकार भी भली बात इस बात से वाकिफ़ है। व्यापारी और व्यापारी वर्ग को इससे बहुत ज़्यादा ही इस बजट से उम्मीद है। आशा है सरकार व्यापारियों को हित में रखते हुए कुछ न कुछ बजट में व्यापारियों के लिए खास योजना लाएगी, और व्यापारी हित के लिए कुछ न कुछ इस बजट में अग्रसर होगा। जैसा कि जीएसटी सरकार ने लागू करा था, जीएसटी जब सरकार ने लागू करा था 2017 जुलाई में, सरकार का कहना था वन नेशन वन राष्ट्र के नाम पर जीएसटी लागू करा गया था। मगर जीएसटी में तब से 1000 संशोधन हो चुके हैं, और जीएसटी आज इतना जटिल बन चुका है
कि वो वन नेशन वन टैक्स के नाम पर उसमें सिर्फ व्यापारी उत्पीड़न के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। सरकार खुद नहीं समझ पा रही कि जीएसटी में है क्या, तो व्यापारी कैसे समझेगा उसको। सरकार को ज़रूरत है जीएसटी प्रणाली सरल करे और व्यापारी वर्ग को उसमें राहत दे। कहीं ना कहीं जो आम बजट अभी पेश होना है 1 फरवरी को, उसके साथ साथ कितना क्या महंगाई बाजार में देखी जा रही, क्या उम्मीदें, किस तरीके से व्यापारी उम्मीद रख रहे हैं? लॉकडाउन में सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया था व्यापारियों को 20,000 लाख करोड़ का पैकेज। वो पैकेज सिर्फ एकमात्र घोषणा और कागज़ों में ही रह गई, ना ही तो ज़मीन पे कहीं उसका 1 रुपये उतरा और ना ही उसका बाज़ार में कोई इफ़ेक्ट और कोई व्यापारी को लाभ देखने को मिला। सरकार को ज़रूरत है, सरकार ने जो घोषणा करी तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट में उस 20,000 लाख करोड़ के पैकेज को अमली जामा पहनाए और व्यापारी वो ज़मीनी स्तर पर उतरे, जिससे कि व्यापारियों को लाभ हो, ना कि सिर्फ घोषणा और टीवी तक सीमित रह जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए जहाँ पे छोटे वर्ग के व्यापारी होते हैं, तो उनकी क्या अपेक्षाएं रहती हैं, किस तरीके की सरकार से उम्मीदें रहती हैं जब बजट आना होता है? ये यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारी हैं, वो सरकार से काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं उनको लेकर। जैसे भी सरकार ने स्टार्टअप योजना लागू कर दी, यहाँ छोटे छोटे उद्योग वगैरह हैं और एक जिला एक उद्योग का एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लागू करा था, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे अभी तक तो कुछ भी नहीं उतर पाया है। ना ही तो कोई आर्थिक सहायता मिल पाती सरकार से छोटे उद्योग को और ना ही कोई उससे लाभ मिल पा रहा है। जो सरकार ने मुद्रा बैंक योजना शुरू करे थे लोन के लिए, वो लोन पे सरकार का कहना था उस पर कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं, बहुत आसान तरीके से आपको ऋण मिलेगा, मगर जब आप बैंक में पहुंचिए तो वहाँ पर स्थिति उल्टी विपरीत है। अच्छा, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो लोगों को किस तरीके से विकास और किस तरीके से लाभ की अपेक्षाएं हैं, क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में देखते हुए अपने घाटमपुर में बहुत काफ़ी बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत बड़ी तहसील मानी जाती है घाटमपुर। यहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या कि व्यापारी के साथ साथ यहाँ पर किसान प्रधान तहसील भी है घाटमपुर। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर चीनी मिल घाटमपुर में बनी हुई है और इसको लेकर माननीय विधायक स्वर्गीय कमल रानी वरुण भी अग्रसर थी, मगर वो शुरू नहीं करा पाई। अभी विधायक जी जीते हैं, अग्रसर हैं। 2 बार से मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी भी हैं, तो लोगों को काफ़ी अपेक्षा है अगर वो मिल शुरू होती है तो उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण और एक छोटे तबके के व्यापारियों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा और काफ़ी उससे फ़ायदे रोज़गार बढ़ेंगे और ग्रामीण जो यहाँ से मज़दूर जो पलायन करता है, स्टेट से बाहर जाता है, उसको कहीं ना कहीं अपने ही राज्य और अपने ही देहात में, गांव में उसको रोज़गार मिलेगा। मेरा नाम कृतिका मिश्रा है और मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ। कृतिका जी, जो आम बजट आ रहा है उससे कितनी उम्मीद है? आप स्टूडेंट हैं, क्या उम्मीद जताती हैं आप? मेरा जो बजट है उससे ये उम्मीद है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो जो बजट हो उसमें स्टार्टअप्स के लिए विशेष पैकेज हो, क्योंकि जैसे जो स्टार्टअप्स होते हैं तो उनको शुरुआत में इन्वेस्टर नहीं मिलते और अगर इन्वेस्टर मिल रहे हैं तो उनके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं। तो हमारा भारत जो आत्मनिर्भर बन रहा है उसके लिए स्टार्टअप्स बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं चाहती हूँ वित्त मंत्री जी से कि वो स्टार्टअप्स के लिए कोई विशेष पैकेज लेके आएँ, जिससे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं बच्चे तो उनका जो इंटरेस्ट रेट हो उसमें कम हो, तो उससे हमारा भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और साथ ही साथ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कोरोना काल के दौरान जो है पढ़ाई, स्कूल बंद हुए, पढ़ाई चौपट हुई, तो ऑनलाइन क्लासेस चली, जी, उस पर जो है कुछ आशा है, अब की बार कुछ फल मिलेगा? जी, जैसे जो कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही हो रही थी, तो ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वो आ जाती है इंटरनेट, और ख़ास करके जो बच्चे गांव में रहते हैं सिटी के बच्चों के कंपैरिजन में उनको इंटरनेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वो गाँव के लिए ऐसे कोई वाईफाई सुविधा या वाईफाई और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं में विस्तार करने के लिए कोई पैकेज लेके आएँ, जिससे गाँव के बच्चों की भी पढ़ाई अच्छे से चल सके। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जो हमारा डेटा पैक होता है तो उसके प्राइस काफ़ी हाई हैं, तो उसके प्राइस को थोड़ा लो करें, जिससे जो गांव के बच्चे हैं वो भी आसानी से ऑनलाइन परीक्षा का फ़ायदा उठा सकें और उनकी पढ़ाई में मजबूती आए। मेरा नाम आकाश अग्निहोत्री है। आकाश जी, क्या किस क्लास में पढ़ते हैं आपके? मैं बीटेक फर्स्ट ईयर आईटी लखनऊ। जो आकाश जी, आप आम बजट आ रहा है उससे कितनी अपेक्षाएं आपको सरकार से, कितनी आशा है कि आपको, आपके लिए या शिक्षार्थियों के लिए क्या लाएगी?
मेरे हिसाब से सरकार को इस बजट में जो ऐसी शिक्षा उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करें कि इससे जो रोजगार की व्यवस्था उनके लिए छात्रों के लिए बन सके। ये नहीं कि सिर्फ जो किताबों में इन्वेस्ट करें, जो टेक्निकल लैब्स हैं उनको बढ़ावा दें, जो टेक्निकल काम हो सके, जिससे कि जैसे कि मैं बीटेक कर रहा हूँ तो मुझे ये होना चाहिए कि 4 साल में मुझे रोजगार मिले। तो शिक्षा की जैसे कि टेक्निकल लैब्स उन पर ज़्यादा फोकस करें, जो ई लैब्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक बातें हैं उन पर ज़्यादा करें। ज़्यादा ये नहीं कि मतलब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे या उसमें जोड़ते चले जा रहे हो चीज़ के बारे में। कोरोना काल के दौरान जो है स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे, ऑनलाइन क्लासें चली हैं, तो उससे उस पर भी कुछ आपकी आशा है कि सरकार कुछ इस ओर भी ध्यान देगी? जी हाँ, उस पर तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बाई चांस अभी वैक्सीन आ गई है, हम लोग सब कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो तो इस पर थोड़ा अपनी टेक्निकल चीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाए। जो भी हम लोग जो ऐप बनाते हैं, जो करते हैं, तो उस पर और सरकार थोड़ा इन्वेस्ट करे कि नए नए जल्दी ऐप बने, या उसमें जो हम लोग को जो दिक्कत आती है इंटरनेट दिक्कत, वो तो दिक्कत समाप्त हो सके। कोरोना काल में किस तरीके से पढ़ाई रही बच्चों की या आप लोगों की? देखिए, जो अगर बात करें शहरों में या बड़े वहाँ पर तो बहुत दिक्कत नहीं हुई, लोगों ने इंटरनेट था, लैपटॉप हमने कनेक्ट कर लिया। लेकिन ग्रामीण स्तर बात, किसी प्राइमरी बात करेंगे हम लोग, तो वहाँ बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, तो सिर्फ किताबों में बात हुई कि हाँ पढ़ाई हो रही, लेकिन असल में कोई पढ़ाई नहीं हुई। बच्चे मोबाइल नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, तो उनको बहुत समस्या हुई पढ़ने में। क्या नाम है आपका? कंचन मिश्रा। कंचन जी, आप गृहिणी हैं जी। आम बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं इस बार आम बजट से? देखिए, पहली बात तो ये आम बजट पिछली बार से अच्छा हो, ये हम उम्मीद करेंगे। और हम सभी गृहिणियों से, जो हम जैसे आस पड़ोस अभी बैठे बात कर रहे थे चर्चा में, तो जो कोरोना काल के समय तो बहुत सारे बिजनेसमैन भी वो ठप हो गए हैं, और बहुत सारे लोग जो प्राइवेट नौकरी करते थे उनकी भी आमदनी रुक गई है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में निकाल दिया गया और बहुत सारी समस्याएं हैं। और कोरोना काल की वजह से आर्थिक स्थिति जो है वो बेपटरी हो गई है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से वित्त मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि ऐसा मतलब कि उत्सुकतापूर्ण और उत्साहवर्धक बजट वो पास करें कि जिससे हर एक गृहिणी उनको धन्यवाद दे, और उनकी जो भी सिस्टम किचन के, जैसे हम लोग के हमेशा होता है दाल चावल तेल नून यही होता है, तो ये ऐसा हो कि हर एक गरीब के हिसाब से सोच के वो बजट बनाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो रिक्शा चालक हैं, कुछ हैं उनके यहाँ तो शाम को आज भी है कि सवारी चली तो उनके घर में पैसा आया और रोटी मिली। तो इस हिसाब से बजट पास करें कि उनके यहाँ भी बजट सुचारू रूप से चले। कोरोना काल में जिस तरीके से पहले का बजट आया था, कोरोना काल में किस तरीके से किचन की व्यवस्थाएं खराब हो गई थी? हाँ, ये आपने सही प्रश्न किया। इतना ज़्यादा बजट जो है ख़राब हुआ है हम लोग के घर का कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि जो लगता था कि अच्छा महंगाई भी इसमें बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि जब कहीं से उत्पादन ठप हो गया है तो यहाँ दुकानदार भी इसको सामान दुगने तिगुने दाम में बेच रहे हैं। तो जो चीज़ हम लोग एक 10 रुपये की चीज़ थोड़ा ज़्यादा लेके आते थे, आज वो समझ में नहीं आ रही है। तो ये कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ा है, और हम वित्त मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि वो अच्छे से अच्छा बजट पास करें कि जो हर एक गृहिणी के लिए लाभदायक हो। हाँ, ये भी कहेंगे कि एक साथ कई लोग को खुश नहीं कर सकते हैं हम लोग को, कोई भी हो, तो हम चाहेंगे कि ऐसा नपा तुला बजट पास हो कि हर एक को थोड़ा सा राहत मिले। तो दोस्तों, ये थी आशाएं और उम्मीदें आमजन की सरकार और वित्त मंत्री से। बेशक हर किसी की हर अपेक्षा पूर्ण करना शायद संभव ना हो, पर इतना तो जरूर है कि बकौल वित्त मंत्री इस वर्ष का बजट ऐतिहासिक होगा। इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद।